राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन उसके बाद गुजरात से लेकर दिल्ली तक हंगामा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आपको ये बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। मोदी सर ने मामले में ये राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है। लेकिन जैसे ही कोर्ट का ये फैसला सामने आया तो गुजरात से लेकर राजधानी दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहां पर तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और न्यायालय के इस फैसले के विरोध में वो अब उतर आए हैं। लगातार नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। ये राहुल गांधी के तमाम समर्थक हैं जो गुजरात हाई कोर्ट के बाहर भी नारेबाजी करते दिखाई दिए और वहीं दिल्ली में तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन्हें भी मुख्यालय में एकजुट होने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद ये तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले हैं, जहां अब कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अब वो आगे की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ नेता बल्कि कार्यकर्ता भी गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले से भड़के हुए हैं। दरअसल जिस तरीके का गुस्सा है उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी जो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अब गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 2024 तो छोड़िए 2029 में भी वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो संसद की सदस्यता गई है वो बहाल नहीं होगी। अब आगे की लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। लेकिन ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होने वाली है, जिसका अंदाजा कांग्रेस पार्टी को बखूबी तरीके से है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्वीट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये न्याय का मजाक उड़ाया गया है। और इतना ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या है, ये भी कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अब हाई कोर्ट के इस फैसले पर सवाल इस तरीके से उठा रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला गलत है, ये रंधावा की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के पक्ष में ये फैसला नहीं आया और गुजरात हाई कोर्ट ने जो सूरत की सेशन कोर्ट का फैसला था उसे ही जारी रखा और कहा कि वो फैसला बिल्कुल सही था, जहां राहुल गांधी को 2 साल की सजा इस पूरे मानहानि केस में सुनाई गई थी। जिसके बाद अब गुजरात हाई कोर्ट ने भी कई अहम टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि 10 पेंडिंग केस हैं राहुल गांधी पर, तो ऐसे में उनका जो डिसीजन है वो यही है कि उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज किया जाए। और ये याचिका जब खारिज हुई है तो जाहिर तौर पर जो पूरा पॉलिटिकल करियर है, जो राजनीतिक करियर है राहुल गांधी का, अब वो खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लगातार तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो ना सिर्फ कोर्ट के इस फैसले के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, बल्कि न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि मोदी सर ने मामले में जो याचिकाकर्ता हैं, जो कि बीजेपी के विधायक है पूर्णेश मोदी, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। जाहिर तौर पर उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वही इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने अब हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्णेश मोदी ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की, दरअसल उनका टिप्पणी करने का पूरा एक इतिहास रहा है। ये एक टिप्पणी नहीं है, चाहे फिर वो वीर सावरकर का अपमान हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बाकी जो आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए, यानी कि ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। ये पूर्णेश मोदी ने सलाह दी है राहुल गांधी को, चूंकि वही इस
पूरे मामले के याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने याचिका दायर की थी और उनकी ही याचिका पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता गई। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद अब गुजरात हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर इसलिए ही है क्योंकि राहुल गांधी अब 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात लगातार वो कर रहे हैं कि लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे वो सलाह लेंगे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राह भी राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी का जो घमंड है, जिस तरीके से उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में भी उसका जिक्र किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ डीके शिव कुमार, जो कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोर्ट का जो भी फैसला आया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मगर फिर भी पूरा देश और विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर यह बयान डीके शिव कुमार का सामने आया है। तो रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि न्याय का मजाक बनाया गया है, यानी वो सीधे तौर पर न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सुरजेवाला की तरफ से यहां तक कहा गया है कि राहुल गांधी तो तमाम नीरव मोदी और ललित मोदी, इन तमाम का जिक्र करके दरअसल धोखाधड़ी के मामलों को उजागर कर रहे थे और धोखाधड़ी को उजागर करने वाले संदेश वाहक को ही दंडित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने सत्य का, धार्मिकता का, निडरता का, सत्ता के गढ़ों में बैठे लोगों से जवाबदेही मांगने का रास्ता चुना। हम इस पथ पर चलेंगे, चाहे जो हो जाए। तो इस तरीके से बौखलाहट जो है वो लगातार उनके बयानों में देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेर रही थी, तो इस पूरे गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेताओं की ओर से भी ट्वीट किया गया और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से ट्वीट किया गया। उन्होंने सत्यमेव जयते लिखते हुए ये जानकारी दी कि राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। चुभने वाला निष्कर्ष और अवलोकन करता है, राहुल गांधी एक सिलसिलेवार अपराधी हैं और कांग्रेस ओबीसी समाज से माफी मांगने के बजाय इसे उजागर करना जारी रखती है। ये ट्वीट जो है शहजाद पूनावाला की ओर से किया गया है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है और ये कहा है कि मोहब्बत की आड़ में मानहानि की दुकान चलाते हैं राहुल गांधी। ये बड़ा हमला केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बोला गया है। चूंकि लगातार अभी भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तेवर वही दिखाई दे रहे हैं जो पहले थे। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं और इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, न्याय का मजाक बनाया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी उन्हें दोषी बनाया जा रहा है। ये तमाम सवाल बीजेपी पर नहीं उठाए गए हैं, ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता जाहिर तौर पर हाईकोर्ट पर उठा रहे हैं, न्यायपालिका पर उठा रहे हैं और न्यायपालिका का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में श्रीनिवास बीवी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो खुद कोर्ट का सामना कर रहे हैं, जो खुद एक मामले में आरोपी हैं, और उनकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि कुछ भी कर लो लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। तो इस तरह का जो ट्वीट है वो लगातार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं पूरा फैसला जो रहा गुजरात हाईकोर्ट का, ये अपने आप में ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और इतना ही नहीं, जो आने वाले वक्त में 2029 में भी लोकसभा चुनाव होंगे वो नहीं लड़ पाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को नहीं पलटा। अगर यही फैसला
चलता है तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल कहीं ना कहीं गुजरात हाई कोर्ट के महज इस एक फैसले ने खड़ी कर दी है, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा जो राजनीतिक कहीं ना कहीं सफर है आगे का, उस पर अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। जो राहुल गांधी को विपक्ष दुल्हा बनाने की कोशिश कर रहा था, वही राहुल गांधी अब इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके से कोर्ट में हार चुके हैं। और बीजेपी के जो विधायक पुर्णेश मोदी थे, जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी बड़ी जीत जाहिर तौर पर हुई है। और यही वजह है कि जब गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला आया तो उसके बाद वहां कांग्रेस पार्टी के समर्थक विरोध में उतर आए। तमाम तरह के आरोप न्यायपालिका और बीजेपी पर मढ़े गए, लेकिन वहीं बीजेपी ने और तमाम जो अन्य लोग हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।